क्या आप भी मेरी तरह 1983 से पहले पैदा हुए थे? अगर हाँ, तो ये तहरीर सिर्फ आपके लिए है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी थीं, लालटेन की रोशनी में जिन्नों और परियों के किस्से पढ़े। हम वो आखिरी लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में टाटों पर बैठकर पढ़ते थे, घर से बोरी या तोड़ा लेकर जाते थे और उसी पर बैठकर सबक याद करते थे। हमने बैलों को हल चलाते देखा, मिट्टी के घड़ों का ठंडा पानी पिया, बिजली के बगैर चलने वाले ट्यूबवेल देखे, नहरों में नहाए, दरख्तों से खुद आम और अमरूद तोड़कर खाए। हमने बड़ों की डांट भी खाई, मगर पलट कर बदतमीजी नहीं की। हम वो लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और हाथ से लिखे हुए ईद कार्ड अपनों को भेजे। हम वो लोग हैं जो हर खुशी और हर गम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, और हम वो लोग हैं जो गले में मफरल डालकर खुद को बाबू समझते थे, शबनम और नदीम की मोहब्बत पर आंसू बहाते थे और अंकल सरगम को देखकर हंसते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जो छतों पर चढ़कर टीवी के एंटीने सीधे किया करते थे, एक फिल्म देखने के लिए पूरा हफ्ता इंतज़ार किया करते थे। हमने तख्ती लिखने के लिए स्याही गाड़ी बनाई और स्कूल की घंटी बजाना अपने लिए आज़ाद समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमने वो भी दौर देखा जब सब लोग सहन में सोते थे, शाम को मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था और दरमियान में खड़ा पंखा चलता था। बच्चों की लड़ाई इस बात पर होती थी कि पंखे के सामने किसकी मंजी बिछेगी। आधी रात को बारिश आ जाती तो अगले दिन मंजियां भी गीली हो जाती, मगर दिल खुश रहते थे। वो सहन में सोने के दिन गुजर गए, मंजियां भी टूट गई और रिश्ते भी। वो दौर खालिस था, सादा था, मुखलिस था। लोग कम पढ़े लिखे थे मगर दिल के अमीर थे। आज ज़माना पढ़ लिख तो गया है मगर मरवत, मोहब्बत और खलूस कहीं पीछे रह गया है। अब बस उन हसीन दिनों की यादें बाकी हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग थे और हम जैसे लोग अब दोबारा पैदा नहीं होंगे।